हेलो गाइस, वेलकम टू एमटी राइडर प्रसून यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर फाइन। सो दोस्तों देखिए, हमारे पास है MT-15 और इसमें कुछ आ गई है कमी। दोस्तों पहली बात, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास BS4 MT-15 है। अगर आपके पास BS6 MT-15 है तो आपको देखने की मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई ऐसी बात भी नहीं है। तो BS4 MT-15 में देखिए, ये यहाँ पे हमारा इंडिकेटर देख लीजिए, यहाँ पे पूरा ये लटक चुका है नीचे की तरफ। ये देख लीजिए, ये इंडिकेटर पूरा हमारा लटक चुका है। तो कंपनी ने ध्यान देते हुए BS6 जो यामाहा MT-15 आ रही हैं उसमें यहाँ पे जो है ये इंडिकेटर दूसरा मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया है जो जल्दी ख़राब नहीं होगा। बट जो BS4 MT जिनके पास में है उनमें ये दिक्कत आ रही है, और R15 में भी ये दिक्कत आती है क्योंकि सेम टाइप का इंडिकेटर लगा होता है। हालांकि मेरी बाइक में दिक्कत आई है, मुझे आपका तो पता नहीं। अगर आपकी बाइक में ये दिक्कत आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ भाई मेरी बाइक में भी ये दिक्कत आई है। तो अब क्या करना, अगर आपके में ऐसी दिक्कत आ गई तो इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो, सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप इंडिकेटर्स जो है न्यू डला दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए इंडिकेटर्स को। वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपको करना है जुगाड़ सस्ते में, यानी काम चलाना है, जैसा कि मैं हर बार आप सभी को बताता हूँ कि पैसा फालतू में नहीं आता है और उसको वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर बन नहीं सकता, तो इसको रिपेयर करते हैं, और रिपेयर करने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। 5 रुपये खर्चा आएगा फेविक्विक का। उसकी मदद से आज मैं इसको रिपेयर करूंगा और आप सभी को दिखाऊंगा कि रिपेयर होने के बाद क्या ये चल पाते हैं या नहीं। लगभग मेरी बाइक जो है 12-13 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, और उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए इतनी दिक्कत आई है। इस साइड का भी इंडिकेटर पहले तो ये ढीले होते हैं, और ढीले होने के साथ साथ ये यहाँ से एक्चुअली खिंच जाते हैं हिलने पे, ये ज़्यादा हिलते हैं। रियर में ही दिक्कत आएगी, जो फ्रंट के आपके इंडिकेटर्स लगे हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये देख लीजिए, यहाँ पे फ्रंट का इंडिकेटर जो है उसमें जैसे BS6 में अब रियर के इंडिकेटर आ रहे हैं, उसी टाइप का ये फ्रंट का इंडिकेटर लगा। उसमें यहाँ पे इस टाइप का मटेरियल यूज़ किया गया है, बट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये यूज़ किया गया है, इसीलिए यहाँ पे दिक्कत आती है। और ये हिलता भी, पीछे का रियर टेल जो है वो ज़्यादा हिलती है इसकी, और जिसकी वजह से ये जो है दिक्कत आ जाती है। तो इसको खोलते हैं और दिखाते हैं इसको रिपेयर कैसे करना है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप ना करिएगा। अगर स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अभी तक दोस्तों अगर मुझे आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे नीचे कहीं पे देख लीजिए, इंस्टा ID आ रही है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर लीजिए मुझे, ताकि उस पर जो है थोड़े वीडियोस, और वीडियोस से पहले या कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उस पर अपडेट मैं देता रहूँगा। और बस तो शुरू करते हैं, आते हैं टॉपिक पे। सो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे इंडिकेटर खोलने का तरीका क्या होता है। ये एक प्लास्टिक का मटेरियल लगा होता है आपके इन दोनों इंडिकेटर्स के बीच में, उस साइड से, यानी ये लगा होता है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं हिस्सा, ये इसमें फंसा होता है, और ये भी फंसा होता है। ये खींचता रहता है उस साइड को, और इंडिकेटर आपका इधर साइड में लगा रहता है, टाइट रहता है। दिक्कत कहाँ पे आई ये भी मैं दिखा दूँ जरा आप सभी को। दिक्कत ये देख लीजिए, यहाँ पे जो रबड़ थी ये कुछ इस तरीके से थी पहले, और ये रबड़ जो है ये गई है फट हमारी यहाँ पे। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो काफ़ी सारा मोटा पैसा खर्च करके आप इंडिकेटर्स को डलाएं, और या तो अब उन्हीं इंडिकेटर्स को 1-2 बार रिपेयर करके फिर अपना नया डला लें। तो अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर करिएगा हमारे पास। और ये देख ले लिया फेविक्विक, और फेविक्विक जो है इस पर हम लगाएंगे कुछ इस तरीके से। पहले तो है इधर से डालना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पूरा कुछ इस तरीके से फेविक्विक लगाएंगे दोनों साइड में। देख लेना, मेक श्योर हो जाए कि आप यानी अच्छे से फेविक्विक को लगा लें पहले, उसके बाद में ही स्टिक करें, क्योंकि एक बार होने के बाद में मेरे हिसाब से ये छूटने वाला नहीं है जल्दी। तो ये देख लीजिए, ये लग गए, और हमारे हाथ पे भी गिर चुकी है फेविक्विक। यहाँ पे थोड़ी देर आपको ऐसे ही रोक के रखना है, देखते हैं कि ये जो मटेरियल है ये क्या फेविक्विक से चिपकेगा या नहीं। ये भी आप सभी को क्लियर हो जाएगा, और मुझे भी क्लियर हो जाएगा। अगर ये नहीं चिपकेगा तो इसका दूसरा सोल्यूशन निकालेंगे, और आपको लेकिन इसको रिपेयर करके ज़रूर बताएंगे, रिपेयर करना भी दिखाएंगे घर पे कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके साथ भी ये हुआ है तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ मेरे साथ भी इंडिकेटर्स में प्रॉब्लम आई है। तो देखते हैं, अब टाइम हो गया तो इसको छोड़ दिया है, तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छे से चिपक चुका है। अब देखते हैं उस साइड वाला भी इंडिकेटर खोल के उसको भी देखते हैं। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर से तो मैंने फेविक्विक लगा दिया। अगर इसको और भी अच्छे से मजबूत करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ अंदर जो आपने फेविक्विक डाला था इस पर आप मिट्टी या बालू डाल दें, और उसके ऊपर हल्का सा फेविक्विक लगा दें, जिससे कि ये और भी मजबूत हो जाएं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने हल्की सी बालू ले ली है, और इतनी बस चुटकी भर बालू आपको लेना है, चुटकी भर सिंदूर टाइप बालू लेना है सिर्फ आप सभी को, और बस यहाँ पे लगा देना है। तो
इसको जो है इंडिकेटर इस साइड में कर देते हैं और अभी डाल के आप सबको दिखा देंगे। फेविक्विक इस तरीके से मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए फेविक्विक डाल दी और इसी पे मैंने ये बालू डाल दी और फिर फूंक दिया, हल्का सा फेविक्विक और डाल दिया इसके ऊपर। अब ये इंडिकेटर जो है बिल्कुल पत्थर हो चुका है, लाइक यहाँ पे जल्दी अब ये टूटने वाला है नहीं। जहाँ पर से दूसरी जगह से टूटेगा बट यहाँ पर से अब ये ख़राब नहीं होगा और आपको दिखेगा भी नहीं, तो आपको ख़राब भी नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने अंदर साइड से डाला है इसको और थोड़ा सा मैं फेविक्विक यहाँ पर भी लगा देता हूँ इस तरीके से और बालू को डाल देता हूँ। तो ये देखिए बालू डाल दी, हल्का सा फूंक मारा और फिर जो है यहाँ पे हल्का सा फेविक्विक लगा दिया। अब ये इंडिकेटर बिल्कुल अच्छे से हमारा फिट हो चुका है। अब यहाँ पे इस इंडिकेटर का काम हो चुका है ख़त्म। तो अब क्या है, अभी इसको मैं फिट करता हूँ और देखता हूँ क्या ये उसी तरीके से फिट होता है जैसे ये पहले था, कि जैसे ये लचा लचा था वैसे रहेगा। तो देख लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं, बस फिट करके मिलते हैं आप सभी से। सो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे इंडिकेटर हमारा बिल्कुल जैसे पहले था वैसे ही लग चुका है और बिल्कुल अच्छे से फिट हो गया। ये नहीं कि देखिए यहाँ से बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है, एकदम अच्छे से हमारा इंडिकेटर जो है फिट हो चुका है। तो अब बारी है इस साइड के इंडिकेटर की। जो ये महाशय यहाँ पे लटके पड़े हैं वो तो ज़्यादा ही कुछ लटक गया था, बहुत भद्दा लग रहा था, बहुत हिलता भी था खड्डों में। तो अब क्या है, ये वाला इंडिकेटर लगाते हैं। और ये लाइट एक दिन मैं कस रहा था, उसके बाद वो निकल गई, उसके बाद गिर गई, वो बल्ब ख़राब हो गया था चेंज करने के लिए। अब जाते हैं किसी दिन सर्विस सेंटर पे, इस लाइट को भी लगाना है और बताऊंगा कि कितनी क्या कॉस्ट की ये जो नंबर प्लेट के ऊपर लाइट लगती है वो आप सभी को मिलेगी। तो अभी जो है ये वाला इंडिकेटर खोलते हैं और इसको भी फिट करते हैं जल्दी से। और इसमें कुछ ज़्यादा खास टाइम नहीं लगता, कोई भी टूल नहीं लगता है, ये सबसे अच्छी बात है यानी। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल दूसरा वाला भी अच्छे से फिट हो चुका है। हल्का सा ये लचा है और इसकी रबड़ जो थी वो फटी नहीं थी और उस फटना बस स्टार्ट ही हुई थी। तो इसमें मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब जब आगे चल के ख़राब हो जाएगा पूरा तब फिर इसको मैं अच्छे से प्लेस कर दूंगा। और ये देखिए ये वाला तो बिल्कुल जो बेकार था वो एकदम अच्छे से लग चुका है। सो दोस्तों फाइनली हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आशा करेंगे ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और कमेंट करिएगा अगर किसी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं वो बना दूंगा आप सभी के लिए, अगर पॉसिबल हुआ तो। सो ये देख लीजिए एक्रोविक्स साइलेंसर वगैरह सब लगा हुआ है, इसके भी जल्दी से जल्दी वीडियो आने वाले हैं सब पूरे। सो बस इसको हम अब यहीं एंड करते हैं, गर्मी बहुत तेज़ है। अगर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। फाइनली दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आशा करेंगे आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, पास ही में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके के वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सकें। धन्यवाद।